हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या करना है, अच्छे से रहने की ट्राई करना है। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स पे बच्चा इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टार्ट किया था, और इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए मैं यहां पे सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल मैं इसलिए सिखा रहा हूं बिकॉज सेकेंड चैप्टर में जब जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमें सीखना है। अब मैं चाहता हूं कि दोनों को रिलेट कर पाऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या है, डिफरेंसेस क्या है। इसके लिए हम पहले सीखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सबसे पहले आता है बच्चा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड। फील्ड क्या होता है? तो सिंपल देख बच्चा, फील्ड का जो डिक्शनरी में देखोगे ना तो उसका मीनिंग होता है खेत, फ्री स्पेस। फील्ड का मतलब होता है खेत। खेत मीन्स क्या? फ्री स्पेस। हमारे आसपास के फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे भी फ्री स्पेस होता है उसको हम फील्ड बोल के खेलने जाते हैं। स्कूल का भी फील्ड होता है, इसका मतलब क्या? स्कूल के पास फ्री स्पेस होता है। वो फ्री स्पेस जहां पे हम खेल सकते हैं उसी फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? फील्ड। सो फील्ड के बारे में एक चीज यहां फिट हुई, क्या कि फील्ड का मतलब होता है फ्री स्पेस। फील्ड का मतलब फ्री स्पेस। यहां पे वैसे ही है। अच्छा, हिंदी मूवी देखे होंगे या साउथ की मूवी देखे होंगे तो जितने विलेन होते हैं ना बोलते हैं ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है। इलाका इन द सेंस क्या? उसी इलाके को बोलते हैं कि ये मेरा फील्ड है, मतलब ये उनका क्या है? फील्ड है। सही है। उसी फील्ड में ये अगर किसी पर्सन का फील्ड है, इसी फील्ड में कोई पर्सन आएगा ना, कोई दूसरा पर्सन इनके एरिया में, इनके इलाका में आएगा तो उसको मार धाड़ करेंगे। लेकिन इस इलाके से बाहर चला जाएगा, जब ये पर्सन इस इलाके से बाहर चला जाएगा तब इस पे कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। इट मीन्स कोई भी पर्सन, जो गुंडे मवाली लोग होते हैं, विलन लोग होते हैं, उनका एक फ्री स्पेस होता है, एक रीजन होता है, जो इलाका वो लोग बोलते हैं, उसको हम फील्ड का नाम दे रहे हैं। उस फील्ड के अंदर कोई पर्सन आएगा दूसरा, जो भी उनके एनिमी वगैरह होंगे, उन पे फोर्स लगेगा, उन पे मार धाड़ होगा, बाहर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो लाइक दैट इलेक्ट्रिक वर्ड जो है ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज। तो कोई भी चार्ज, ध्यान से देखो, कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक फ्री स्पेस बनाता है। अपने अराउंड क्या बनाता है? एक फ्री स्पेस। ऐसा फ्री स्पेस जिसके अंदर किसी भी दूसरे चार्ज को रखोगे। दूसरा चार्ज क्यों ले लिया? ये किसका फील्ड है बच्चे? इसका फील्ड है कैपिटल क्यू का। इसी फील्ड को नाम दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया? क्यों? क्योंकि एक रीजन है, एक फ्री स्पेस है जो इस चार्ज के अराउंड बना है, और उसी फ्री स्पेस में किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो फोर्स लगेगा, बाहर रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है। सो यहां पे जब रखोगे तो ये इसको रिपेल वगैरह करेगा, मतलब इस पे फोर्स लगाएगा। इस चार्ज को इस फील्ड के बाहर रख देंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, थोड़ा मैग्नेट के अबाउट भी देख लेते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैग्नेट के कंसेप्ट पहले से ऑलरेडी प्रैक्टिकली देखे हो। मैग्नेट सभी लोग बचपन में खेले होंगे। कैसे होता है कि अगर कोई भी मैग्नेट जब रखते हैं ना, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ पोल, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अभी सिर्फ देखो मैग्नेट है, तो होता ही है कि मैग्नेट के पास में मेटेलिक ऑब्जेक्ट को लाओ, सपोज यहां लेके आओ, तो अगर फोर्स यहां पे किसी मेटेलिक ऑब्जेक्ट को लाने से लग रहा है तो इधर भी लेके आते हैं तो लगता है, इधर भी लेके आते हैं तो लगता है, इधर भी लेके आते हैं तो फोर्स लगता है। मतलब वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, क्या लगता है? फोर्स लगता है। अब थोड़ा दूर लेके चले जाओ, इससे थोड़ा दूर लेके चले जाओ तो फोर्स नहीं लगता है। तो अगर यहां ले जाने से फोर्स नहीं लग रहा है तो यहां भी ले जाने से नहीं लगता है, यहां पे भी ले जाने से नहीं लगता, और इससे आगे ले जाने से भी नहीं लगता है। इट मीन्स क्या है? ये मैग्नेट अपने अराउंड एक रीजन बना रहा है, फ्री स्पेस बना रहा है। इसी को वहां पे आगे चल के नाम दिया जाएगा बच्चे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेट बना है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज से चार्ज बनाया, इसीलिए नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे मैग्नेट बनाएगा, इसीलिए उसका नाम क्या दिया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में देखना, प्रैक्टिकली देख सकते हो, मैग्नेट चारों बाजू ना अपने एक फ्री स्पेस बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उसके अंदर जब जाओगे, उसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे मेटालिक, तो फोर्स लगाएगा, बाहर रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हो क्या रहा है, मैग्नेट हो या चार्ज हो, अपने एक अराउंड एक रीजन बना रहा है, एक फ्री स्पेस बना रहा है, जिसके अंदर किसी को रखोगे तो फोर्स लगेगा, बाहर रखोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है, सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे हम डिफाइन करेंगे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो बहुत ही सिंपल है, द फ्री स्पेस around a charged particle, around a charged particle where electric force can be experienced. Electric force can be experienced. Experienced is called क्या बोलेंगे बच्चा उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं E डॉट F लिख रहा हूं, ठीक है। सो किसी भी चार्ज का एक जो फ्री स्पेस, जो रीजन होता है जहां किसी अदर चार्ज को रखने से उसमें फोर्स लगे, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका बच्चा फॉर्मूला तो 10th में नहीं है, कैसे डिफाइन करते हैं देखो, होता क्या, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा याद करो। मैंने एक टॉपिक बताया था, इलेक्ट्रिक फोर्स। एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फोर्स के अबाउट पता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब मैं सिखाया था ना, तब बताया था कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव रहे तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर प्लस प्लस रहे तो रिपल्सन होता है, प्लस माइनस रहे तो अट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन है किस अमाउंट से, किस फोर्स से। तो फोर्स पता है बच्चे कैसे लिखते हैं, अगर ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। यहां पे पढ़ना नहीं है, मैं रिलेशन बताने के लिए सिर्फ सिखा रहा हूं कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, ये 9th में ऐसा सीख चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास होता था m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r होता था, याद करो ऐसे, दो मास होता था m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस r होता था, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, किस फोर्स से, तो वहां पे फोर्स होती थी G m1 m2 बाई r², ऐसे ही होता था। वैसे ही बच्चा जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। ये है दो चार्ज के बीच का लगने वाला फोर्स, ये था दो मास के बीच का लगने वाला फोर्स। यहाँ पे G कांस्टेंट था, यहाँ पे K कांस्टेंट है, यहाँ पे m1 m2 मास था, यहाँ पे Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, यहाँ पे R जो था दोनों के बीच का डिस्टेंस था, और यहाँ पे भी R दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। सो एग्जैक्टली क्या है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो K Q1 Q2 बाई r² होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे कैपिटल E से डिनोट करते हैं, जैसे फोर्स को F से डिनोट करते हैं वैसे फील्ड को कैपिटल E से डिनोट करते हैं। बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे बताएगा देखो, सपोज इसके फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा गया Q, स्मॉल q, और जब इसके फील्ड के अंदर इस चार्ज को रखा गया तो यह 100% फोर्स लगाएगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा, धक्का मारेगा, क्या करेगा, धक्का मारेगा। सो धक्का मारेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रिक, F फॉर फोर्स, सो दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब इस चार्ज पे जितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट दैट चार्ज, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है तो चेक करो, लेट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r ले लिया, क्या ले लिया, यहां से यहां तक स्मॉल r। सो क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला K, Q1 Q2 मतलब एक का कैपिटल Q और दूसरे का स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r², अपॉन जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है
उस चार्ज की वैल्यू डाल दिया तो क्यू क्यू क्या हो गया, कैंसल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चा KQ बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाई आर स्क्वायर। ऐसा कोई भी चीज टेंथ के टॉपिक नहीं है, अगर आपको याद रखना है, समझना है तो अच्छी बात है, ओलंपियाड वगैरह में काम आएगा। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए आपके बोर्ड में ये काम नहीं आएगा। बट स्टिल अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी चीज है, ये आना चाहिए आप, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, KQ बाई आर स्क्वायर। कॉमन सेंस, फील्ड किसका है, तो इस चार्ज का, तो K इंटू वो चार्ज आ गया। अपॉन किस पॉइंट पे निकाल रहे, तो इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे फील्ड कितना है, किसका, इसका फील्ड इस पॉइंट पे कितना है, तो डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना यहां से यहां तक का, तो डिस्टेंस क्या ले लिया, r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया KQ बाई आर स्क्वायर। एसआई यूनिट लिख सकते हैं बच्चे, यहां से चेक करो, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और चार्ज का हो जाएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। दूसरा ये वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से देखना हो, ये आज ये बता रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इस चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी। ये आर जितना बढ़ेगा फील्ड की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो आर ऊपर नहीं, आर किधर है, नीचे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सही है। मतलब इस पॉइंट से जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। मैग्नेट में भी तो ऐसा ही होता है, एक मैग्नेट के अराउंड जो भी फ्री स्पेस बनता है हमें दिखता नहीं है, लेकिन किसी दूसरे मेटेलिक ऑब्जेक्ट को पास में रखो फोर्स लगता है, ज्यादा लगता है। थोड़ा मेटेलिक ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओ और थोड़ा कम लगता है, और दूर लेके जाओ थोड़ा और फोर्स कम लगता है, थोड़ा और लेके चले जाओ तो नहीं लगता है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फील्ड की वैल्यू कम होती है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है बच्चे। सो ये जो हमारा पूरा का पूरा टॉपिक था वो किससे रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके रिलेटेड था, इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ चलो इसको मैं पॉज, या तो पॉज करके लिख लो और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो होप की ले चुके होंगे। चलो अब आते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए एक नया कंसेप्ट बनाया गया, एक न्यू कंसेप्ट बनाया गया, और उसी कंसेप्ट का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या नाम रखा गया बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है, क्या मतलब है इसका। सो ध्यान से देखना, हमने देखा कि कोई चार्ज क्यू लिया, अपने अराउंड एक फ्री स्पेस बनाता है, दैट फ्री स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी एक और चार्ज लिया, ये प्लस लिया था, ये माइनस क्यू चार्ज लिया, ये भी एक अपने अराउंड फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये था कि कैसे दोनों के फील्ड को हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि नहीं ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है और वो नेगेटिव चार्ज का फील्ड है। क्यों, क्योंकि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये 10 कूलम है और ये भी -10 कूलम है, तो फील्ड का रीजन तो उतना ही दिखेगा। ये जो रीजन दिख रहा है वो दोनों क्या दिखेगा, सेम सेम। फिर हम कैसे डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि ये प्लस चार्ज क्यू का फील्ड है और वो माइनस चार्ज क्यू का फील्ड है। दूसरा क्या क्वेश्चन था कि हमें पता है कि इस चार्ज से, ये सेंटर का भी थोड़ा दिख रहा है, इस चार्ज से जितना दूर जाएंगे, इधर या ऊपर या नीचे, जितना दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती है। बट यहां पे देखा तो यहां पे पता ही नहीं चल रहा है, यहां पे तो लग रहा है देखो भाई यहां तक फील्ड है, इस पूरे रीजन के अंदर फील्ड है, बट कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा है ये पता नहीं चल रहा है। मतलब हमें ये नहीं पता चल रहा है दोनों में कि कहां पे फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड कम है या इस पॉइंट पे फील्ड ज्यादा है। हमें सिर्फ ये लाइन ड्रॉ करने से ये पता चल रहा है कि फील्ड का एरिया इतना है, लेकिन कहां पे कम है कहां पे ज्यादा पता नहीं चल रहा है। दूसरा प्लस और माइनस का फील्ड अलग अलग है वो भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि कहां पे कम है कहां पे ज्यादा है, कब चार्ज पॉजिटिव है कब चार्ज नेगेटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए एक हमें इमेजिनरी
कंसेप्ट को डेवलप करना पड़ा। इमेजिनरी कंसेप्ट क्यों? क्योंकि दिखता नहीं है भाई। एक चार्ज को रखो ना, या एक मैग्नेट को रखो, आप आजू बाजू फील्ड बनाता है, किसी को पता नहीं चलता है, ये किसी को दिखता नहीं है। इट मीन्स इसके अराउंड जो भी यहाँ पे लाइंस हम बनाने वाले वो दिखता नहीं है। एक इमेजिनरी कंसेप्ट है जो हमने एडॉप्ट किया, उसके बेसिस पे ये समझने और समझाने के लिए कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कम है और कहां पे ज्यादा है। ठीक है। सो कोई भी चार्ज अपने अराउंड फ्री स्पेस बनाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड we developed a new imaginary concept and that is called electric field lines. That is called electric field lines. तो क्या लिखेंगे? Definition EFL में लिख रहा हूं, electric field lines are imaginary lines, are imaginary lines which are used to understand, which are used to understand the concept of electric field, used to understand the concept of electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया और उसी का नाम रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इमेजिनरी लाइन है, रियली में प्रैक्टिकली में ऐसा कोई लाइन हमें दिखता नहीं है। ठीक है। दूसरा बताया गया कि कब पता चलेगा प्लस चार्ज के लिए, कब माइनस के लिए। तो देखो दो टाइप के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। मतलब एक बहुत पैसा वाला और एक उधारी वाला। अब सोचो मेरे पास बहुत पैसा है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो कौन डोनेट कर सकता है? मतलब मेरे पास 10 लाख पॉजिटिव में मैं हूं और तुमने 10 लाख किसी से कर्ज लिया हुआ है, तो होगा क्या कि मेरे पास कोई भी आएगा, मैं उसको दे सकता हूं, मैं उसको डोनेट कर सकता हूं। क्या तुम डोनेट कर सकते हो? नहीं। तुमको तो कहीं से भी मिलेगा, तुमको तो समेटना है, तुमको तो चाहिए। तुम कहीं से भी कुछ भी पैसा दिखेगा तुम लोगे, तुम लेने की ट्राई करोगे और मैं देने की ट्राई करूंगा। इट मीन्स मेरे पास, मैं पॉजिटिव में हूं, इसका मतलब मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब मैं एनर्जी को रिलीज करूंगा। और तुम नेगेटिव हो, इसका मतलब एनर्जी को एक्सेप्ट करोगे। सो बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज के कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाते दिखेगा। कुछ ऐसा हमेशा देखो लाइंस का डायरेक्शन किधर दिखाया? बाहर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से किधर जाते दिखेगा बच्चे? बाहर जाते दिखेगा। और कहां तक दिखेगा? तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तक फील्ड लाइंस होंगे। इसी लाइंस को, ये जो दिखाया ना, इसी लाइंस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, ये प्रैक्टिकली में दिखता नहीं है, रियली में दिखता नहीं है, बट स्टिल हमने कंसेप्ट बनाया किसको समझने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए। और ये फील्ड लाइंस वहां तक होंगे जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर ये, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब कोई भी फील्ड लाइन नहीं होगा। कहां तक होगा? जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है बच्चे? सो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, प्लस क्यू के लिए। ना माइनस क्यू के लिए देखो, तो माइनस क्यू के लिए बच्चा सेम होता है, लेकिन माइनस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है ना। तो फील्ड लाइंस क्या दिखेंगे बच्चे? फील्ड लाइंस अंदर आते दिखेंगे। पॉजिटिव से बाहर जाते दिख रहे हैं और नेगेटिव से क्या दिखेंगे बच्चे? अंदर आते दिखेंगे। देखो नेगेटिव से क्या दिख रहा है? अंदर आते हुए। सो यहां पे ये फील्ड लाइंस किसके लिए हो गया? नेगेटिव चार्ज के लिए। सो हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला डोनेट करता है और नेगेटिव वाला एक्सेप्ट करता है। सो ये फील्ड लाइंस कहां तक होंगे? तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। ठीक है। क्या बोला समझ में आया? कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक इमेजिनरी कंसेप्ट डेवलप किया एंड दैट इमेजिनरी कंसेप्ट इज कॉल्ड फील्ड लाइंस। उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड लाइंस। मतलब लाइंस होते हैं जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं।
जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड को। देखो ये फील्ड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब पता चला प्लस के लिए। अगर ये फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, बाहर से अंदर आते हुए, इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो फील्ड दिख रहा है वो किसका है, नेगेटिव चार्ज का फील्ड है। पक्का समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार और रिवाइंड करके देखना, थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है बच्चे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अबाउट पता चला कि दीज आर द इमेजिनरी लाइंस व्हिच आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसी में एक और पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। सही है, किधर से निकलता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। मतलब देखो टर्मिनेट मतलब टुवर्ड्स जाना या खत्म होना, इसके टुवर्ड्स क्या होता है, खत्म होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स जाता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब प्लस से बाहर निकलता है, माइनस से अंदर आता है, उसी को दिखाया कि टर्मिनेट मतलब खत्म कहां पे हो रहा है, नेगेटिव। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक? सो होगा तो एक बार आप लोग बताओगे कमेंट में, या बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है तो कॉल करके भी बता सकते हो। ठीक है, और इसी फील्ड लाइंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है बच्चे, इसको फटाफट पॉज करके लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, सो चलो पॉज करके लिख लेना बच्चे। अभी आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अच्छा ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाया गया कंसेप्ट को समझने के लिए कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को हम समझ पाए, बट उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है। सो अभी जो देखेंगे बच्चे वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये डिक्टो बच्चे मैग्नेट में आएगा और सेम मैं लिखने वाला हूं। ठीक है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये दो टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म, और दूसरे को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब 9th क्लास से सीखते आ रहे हो बच्चे, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म। याद करो, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला टॉपिक। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो देखो सबका डायरेक्शन क्या दिख रहा है, कांस्टेंट। सही है, सो एग्जैक्टली इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और इसको बोलेंगे बच्चे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब यूनिफॉर्म मतलब ये जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो। सो मैग्नीट्यूड तो ठीक है तुम अभी निकाल नहीं रहे हो, लेकिन डायरेक्शन से देख लो, सबका डायरेक्शन क्या दिख रहा है यहां से, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है। यहां पे चेक करो, यहां पे डायरेक्शन सबका दिख रहा है क्या, अलग अलग, इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, सो स्ट्रेट रहा तो यूनिफॉर्म, स्ट्रेट नहीं रहा तो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी फील्ड लाइन पे ये फील्ड लाइन बना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, आंसर देख के पता चल रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब डायरेक्शन ऐसा नहीं कि इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, ऐसे जाते जाते इधर चला जा रहा है। इसका मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, तो लेट इस पे 1 2 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। कितने पॉइंट्स ले लेते हैं, 3, ये 1 2 3। सपोज इस पॉइंट 1 पे हमें डायरेक्शन चेक करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इस पॉइंट 1 पे क्या चेक करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहां से टेंजेंट डाला, टेंजेंट जो होता है बच्चे मैथ्स में सीख चुके होंगे,
जो सरफेस से टच होकर लाइन जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट डाला जो सरफेस से टच होकर जाता हो, यही टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। इस पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। इस पॉइंट 2 पे टेंजेंट डालो तो कुछ ऐसे आएगा। ये डायरेक्शन किसका हो गया, इस पॉइंट का। इस पे टेंजेंट डालो तो कैसे आएगा, तो सरफेस से टच होकर ऐसे जा रहा है तो ऐसे आएगा। इट मींस ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है कि द टेंजेंट on any electric field line at any point gives direction of electric field at that point। मतलब इस पूरे फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे तुमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, चेक करो इस पॉइंट पर हर जगह डायरेक्शन इधर ही दिख रहा है, बट इसमें इस पॉइंट पे इधर दिख रहा है, इस पॉइंट पे इधर दिख रहा है और इस पॉइंट पे इधर दिख रहा है। सो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। टेंजेंट मतलब एक ऐसा लाइन जो कि उस सरफेस को टच होते निकलता हो, तो वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। और चेक करो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसीलिए इस लाइंस को हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताया। ठीक है बच्चे, ये थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ पॉइंट आ गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ पॉइंट आया, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके क्या मतलब है देखो। सो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया और मैंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, देखो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए टेंजेंट डालो तो इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ गया डायरेक्शन। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे टेंजेंट डाल दिया तो किधर आ गया, इधर आ गया। चेक करो इस एक पॉइंट पे एक डायरेक्शन दिख रहा है कि दो दो फील्ड के डायरेक्शन दिख रहा है, तो आंसर है दो दो दिख रहा है। चेक करो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ना, इस फील्ड लाइन पे भी आ रहा है और इस फील्ड लाइन पे भी आ रहा है। उस पे जब टेंजेंट डालोगे तो एक पॉइंट पे कितने डायरेक्शन हो जाएंगे, दो दो। इसका मतलब दो दो डायरेक्शन ये बताता है, दो दो डायरेक्शन ये बताता है कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कभी भी दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बच्चे, पॉइंट नंबर 5। तो देखो ये फील्ड लाइंस मैंने कुछ ऐसा बनाया, ये कुछ ऐसा बनाया। सो ये पॉइंट ये बताता है कि क्राउड मतलब भीड़, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां भीड़ जहां पे भीड़ ज्यादा होगी फील्ड लाइंस का, वहां पे स्ट्रेंथ की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी। तो इस पूरे फील्ड लाइन में देखो मैं दो पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट 1 और यहां पे पॉइंट 2। चेक करो ज्यादा भीड़ कहां दिख रही है, 1 के पास भीड़ दिख रही है ज्यादा या 2 के पास। तो देख के पता चल रहा है कि ज्यादा भीड़ कहां पे दिख रही है, 1 के पास। तो पॉइंट 1 के पास क्राउड ज्यादा है, क्राउड ज्यादा होने से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 एज कंपेयर टू पॉइंट 2 ज्यादा होगा। सही है, मतलब जहां पे क्राउड ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा। सो वही है, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया 5th पॉइंट। ठीक है, सो पॉज करके लिख लेना बच्चे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो इसके लिए मैं रब करता हूं। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नेट जब मैं सिखाऊंगा डिट्टो सेम जाएगा बच्चे, कुछ भी चेंज करके मैं नहीं दिखाऊंगा, मैक्सिमम चीजें सेम है।
एक्सेप्ट अ सिंगल पॉइंट, वो सिंगल पॉइंट वहां पे देखेंगे। अभी 5 पॉइंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब चेक करो छठा पॉइंट। छठा पॉइंट ये है कि बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक प्लस चार्ज दे दिया और एक बाजू में एक माइनस चार्ज दे दिया। इससे पहले फील्ड लाइंस अलग अलग देखे थे, प्लस के लिए अलग और माइनस के लिए अलग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एक प्लस चार्ज है, दूसरा बाजू में माइनस चार्ज है, तो कहां से निकलता है? तो प्लस से निकलता है। अब ये माइनस नहीं होता तो इधर उधर जाता, बट माइनस इसको क्या करेगा? इधर से जो भी निकलेगा उसको पकड़ के रखेगा, खींचेगा। मतलब इधर से जो भी फील्ड निकलेगा उसको ये खींचेगा, तो कुछ ऐसा शेप बनता है। सही है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलता है और किसके तरफ जाने की ट्राई करता है? नेगेटिव के तरफ। बट जरूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव जो ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकले हैं वो किधर जाए? नेगेटिव के तरफ। लेकिन क्या बोला, ध्यान से सुनो, यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेगा वो माइनस की तरफ जाने की ट्राई करेगा, बट जरूरी नहीं कि सब फील्ड लाइंस उधर जाए। सो फील्ड लाइंस किधर से किधर जाता है बच्चे? प्लस टू माइनस। हमेशा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू किधर जाता है? माइनस। माइनस टू प्लस नहीं आता है। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is from positive to negative, but not negative to positive, negative to positive। मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आता है। पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं यहां जा रहा है घूम के आ रहा है। मैग्नेट में देखेंगे तो यही एक डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि अगर वहां पे नॉर्थ पोल से निकलता है तो साउथ की तरफ जाता है, बाद में साउथ से जब निकलता है तो नॉर्थ की तरफ भी आता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चला प्लस से जब निकलता है तो माइनस की तरफ जाता है, माइनस से प्लस की तरफ नहीं आता है। इट मीन्स इससे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। मतलब कंटिन्यूअस नहीं होता है। कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या? कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? प्रॉपर्टी। और ये छठा प्रॉपर्टी था, मतलब टोटल 6 प्रॉपर्टी हमने देख लिया। ये बहुत ही इजी पॉइंट्स थे, अगर तुम समझोगे तो आएगा, नहीं भी आएगा तो एक बार रिवाइंड करके फिर से चेक करना, समझ में आएगा। इसके ऊपर बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन ओलंपियाड में या JEE वगैरह एग्जाम में पूछे। सोचो कितने टाइम पास क्वेश्चन पूछे हैं। देखना यहाँ पे ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाया गया, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा कि अच्छा 10th में रह के ये सब भी आ रहा है। ये कुछ ऐसा डायग्राम है, ठीक है। और यहां 3 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। ठीक है, कितने पॉइंट है? 3। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया गया है। क्या बनाया गया बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पूछा है ना कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है? 4 ऑप्शन है, E1 is greater than E2 is greater than E3। सेकेंड वन, E1 is less than E2 is less than E3। थर्ड पॉइंट जो है E1 is equal to E2 E3 is greater than E2। फोर्थ पॉइंट जो है E1 is equal to E3 but less than E2। मतलब ये चारों में से बताया कौन सा सही है। ये JEE के एग्जाम में पूछा गया, जो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है। सोचो, इसी के ऊपर पूछा गया। क्या है? इसको देख के बताना है कि चारों में से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और कहां पे ज्यादा है। तो सबसे पहले देखा क्राउड ज्यादा कहां पे, तो यहां पे और यहां पे, और देख के पता चला कि यहां का क्राउड और यहां का क्राउड सेम है। देखो ध्यान से, यहां का क्राउड और यहां का क्राउड क्या दिख रहा है? सेम। अगर यहां का क्राउड सेम दिखा, इसका मतलब 1 और 3 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम। तो ये दोनों तो हट गए क्योंकि ये दोनों ऑप्शन है, E1 इक्वल टू E3।
अब चेक करो 2 के पॉइंट के पास जो क्राउड है कम है कि ज्यादा है। देखो 2 के पास क्राउड ज्यादा है कि कम है, तो 2 के पास देख रहे हैं तो क्राउड क्या हो रहा है, 2 के पास क्राउड कम है। इसका मतलब 2 के आसपास जो भीड़ कम है ना, देखो 1 के पास भीड़ ज्यादा है, 2 के पास भीड़ कम है। इसका मतलब 2 के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी और इससे ज्यादा होगी। मतलब ऑप्शन क्या हो गया 3, मतलब E1 इक्वल टू E3, क्योंकि दोनों के पास क्राउड ज्यादा है और 2 के पास क्राउड कम है, इसीलिए 2 से इन दोनों की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ऐसे टाइम पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछे गए। ठीक है, सो ये था आज का कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसके बाद वाले लेक्चर से बच्चे स्टार्ट करेंगे पूरे फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक। उससे पहले थोड़ा सा मैं कंडक्टर सेमीकंडक्टर के बारे में सिखा दूंगा एंड उसके बाद एकदम स्मूथली इलेक्ट्रिक करंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, सो होप कि ये समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखना, अगर तुमको समझना है तो। यह हमारे सिलेबस से बाहर तक का आज का टॉपिक था। टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं बच्चे और वो चारों लेक्चर हमारे सिलेबस से बाहर था, बट स्टिल मुझे समझाना जरूरी था कि ये सब कैसे काम करता है, ये सब होता क्या है। अब जो मैं सिखाऊंगा वो जाके 100% तुमको समझ में आएगा और इससे बेनिफिट भी हो जाएगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर स्टार्ट होगा तो अच्छा लगेगा ये सब पढ़ के आया है पहले से। ठीक है, सो चलो, थैंक यू बच्चे।